क्लास 9। जय श्री कृष्णा। आज हम विकदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान जिसकी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व अध्याय 3 नास्तिकवाद और हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय में हमने पहले पढ़ा किस तरह से आर्थिक मंदी आई जर्मन में, किस तरह से जर्मन की व्यवस्था थी, और दूसरा है जो आज हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। तो हिटलर के उदय में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समाज में गहराते संकट से हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जर्मन में 4 तरीके थे। क्या थे? जर्मन में 3 चीजें हो रही थी, आर्थिक, राजनीतिक और समाज। इन तीनों में संकट या संक्रमण का बदलाव, गहराइयों तक बदलाव की बात हो रही थी, जिससे हिटलर का सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी। हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ। कहां हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और वो बहुत ही गरीब परिवार से आ रहा था। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया और वो फौज में भर्ती हो गया। क्या हो गया? फौज में भर्ती हो गया था। इसके बाद उसने संदेशवाहक का काम लिया। क्या लिया? फौज में भी उसने क्या किया? संदेशवाहक का काम उसने किया। कारकौल बना और बहादुरी के लिए कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय से उसने हिला दिया और जर्मन सेना की जब पराजय हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मन साम्राज्य की हार हुई, तो वह अवसाद में चला गया। हिटलर अवसाद में चला गया जर्मन हार से। जर्मन सेना की एक फौजी था, युवा था और उसने देश के बारे में लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला कर दिया। जब वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि से वो बहुत ज्यादा विचलित हुआ। क्या हुआ? विचलित हुआ। जो उसके 1919 में वर्साई की संधि हुई, उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे समूह की सदस्यता ले ली और वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। क्या बना? वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया और उसने धीरे धीरे उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया और इसका नाम बदलकर उसने जो नया नाम रख दिया, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसका नया नामकरण उसने किया। इसी पार्टी को बाद में नास्तिक की पार्टी के नाम से जाना जाता है और इसी पार्टी को नास्तिक पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसी पार्टी को नास्तिक पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। अब वो धीरे धीरे उसका वर्चस्व है जो बढ़ रहा था, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और इस बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा में उसने भी कुछ नए काम और नियम लागू किए थे। 1923 ईस्वी में उसने कई काम किए। पहला काम था उसने बवेरिया पर कब्जा। दूसरा उसने काम किया था वह था बर्लिन पर चढ़ाई। और तीसरा काम उसने किया जर्मन सत्ता पर। क्या?
जर्मन सत्ता पर कब्जा, ये उसकी महत्वाकांक्षाएं थी। इस दुशासिक योजनाओं में वो असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नास्ती राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता में बड़े पैमाने की तरह आकर्षित नहीं करा, लेकिन महामंदी के दौर में नास्तिकवाद ने एक जर्मन आंदोलन का रूप ग्रहण किया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 29 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो चुके थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नास्ती प्रोपेगेंडा ने लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। जो जर्मन की 1929 से 33 के बीच आर्थिक मंदी थी, क्या थी? आर्थिक मंदी थी। इस आर्थिक मंदी में है जो उसने प्रोपेगेंडा, क्या है? जो प्रोपेगेंडा जो अपनाया, क्या? उज्जवल भविष्य, नया दौर दिखाने का, नई उम्मीदों का जो उन्होंने भविष्य दिखाया, लोग उसकी तरह। नास्ती 29 में नास्ती पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले और 32 तक आते आते वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 37% वोट मिले। जब जर्मन संसद का चुनाव हुआ, जर्मन संसद के जब चुनाव हुए तो उसको जो 29 में वोट हुए, 29 में जो वो मत हुए, चुनाव हुए, उस चुनाव में उसको 2.9% वोट मिले। लेकिन 1933 तक आते आते, कब? 1932 तक आते आते उसने 37% मत पर अधिकार कर लिया और जर्मन की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, वो उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था और कहते हैं वो भाषणों में उसकी शैली बहुत माहिर शैली का भाषण देता था। एक जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि से हुई नाइंसाफी और प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन दिलाता था। वो लोगों को भरोसा दिलाया, उसने क्या क्या भरोसा दिलाया? एक नया राष्ट्र, कैसा? शक्तिशाली। वर्साई संधि का बदला, वर्साई संधि का वह बदला लेना चाहता था और प्रतिष्ठा, कोई प्रतिष्ठा दिलाने का, क्या? कोई प्रतिष्ठा दिलाने का उसने भरोसा दिलाया। उसने वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। अब वो उसने एक नया काम किया। क्या किया? नया काम किया। लोगों को भ्रामक प्रचार के जरिए, कैसे? लोगों को भ्रामक प्रचार के जरिए, भ्रामक प्रचार के जरिए उसने गोलबंदी, क्या? गोलबंदी की थी। क्या की थी? गोलबंदी में लोगों को आडंबर और प्रदर्शन, क्या? लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए आडंबर व प्रदर्शन, दो शैलियां उसने अपनाई थी। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों के परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की और स्वास्तिक को निशान बनाया। क्या? स्वास्तिक
क्या क्या इस स्वास्तिक को है जो जर्मन का है जो चिन्ह बनाया, नास्ती पार्टी का चिन्ह बनाया। क्या बनाया कि छपे लाल झंडे, नास्ती सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज प्रदर्शनों का हिस्सा थी। उसने तरह तरह से जर्मन जनता को इकट्ठा किया। नास्तियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा के रूप में है जो स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिससे मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया। एक ऐसे समाज को वह छवि बेहद आकर्षक दिखाई जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसान चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। उन जर्मन वासियों को उसने एक बेहद जोशीली चीज में जो आकर्षित किया था। इस तरह से जर्मन का धीरे धीरे हिटलर का उदय हुआ। जर्मन की जो राजनीति में उसका प्रवेश होता गया और एक दिन उसने जर्मन की सत्ता पर आगे जो जाकर हम पढ़ेंगे कि कब्जा कर लिया। धन्यवाद।